आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट? जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिल पाए। इट्स रिलेटेड टू मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है? अब ये भी एक लोन देने का तरीका है, लेकिन चार्ज कौन सा क्रिएट करा? चार्ज हमने क्रिएट करा है मॉर्गेज का, ठीक है। अब इस सिनेरियो में लेट्स से पर्सन ए वांट्स टू टेक अ लोन। अब पर्सन ए ने लोन लेना है, तो पर्सन ए ने क्या किया, अपना घर जो था उसके ऊपर मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवा दिया। जो मॉर्गेज का चार्ज होता है डेट इज ऑलवेज क्रिएटेड इन द केस ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में चार्ज क्रिएट होता है। तो पर्सन ए जो कि एक बोरोअर है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करवा दिया है इन द फेवर ऑफ द बैंक, यानी कि जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर कर दिया। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, बट जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर हो जाता है। पोजेशन रिमेन्स विद द बोरोर ओनली, ओनरशिप रिमेन्स विद द बोरोर ओनली, राइट? दैट इज द केस, ठीक है। एंड जो पर्सन मॉर्गेज का चार्ज क्रिएट करवाता है उसे कहा जाता है मॉर्टगेजर। वी से दैट पर्सन टू बी मॉर्टगेजर। एंड जिस पर्सन की फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है, यानी कि बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट किया जाता है, दैट इज सेड टू बी द मॉर्टगेजी। उसे हम कहते हैं मॉर्टगेजी। सो देयर आर two parties to it. One it is related to mortgager and the other one it is related to the मॉर्टगेज, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में ऐसे होता है एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हम फर्दर इनके चार्जेस के बारे में जब पढ़ेंगे तो आई विल बी लेटिंग यू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट इट। इसमें अलग अलग टाइप्स होती हैं, लाइक वी हैविंग द मॉर्टगेज, आपके पास इक्विटेबल मॉर्टगेज है, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज है, इंग्लिश मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल है, यूसुफ्रक्चररी मॉर्टगेज है एंड एनोमलस मॉर्टगेज है। टोटल 6 टाइप्स होती हैं। तब हम प्रॉपर इनको डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो तब इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो समझने वाली बात है दैट इज रिलेटेड टू कि एक बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या रहता है। तो जो कस्टमर रहेगा दैट विल बी द मॉर्टगेजर, यानी कि जो बोरोर होगा दैट विल बी द मॉर्टगेजर एंड जो बैंक होगा दैट विल बी द मॉर्टगेजी। बैंक मॉर्टगेजी रहेगा क्योंकि उसकी फेवर में चार्ज क्रिएट करवाया गया है। यानी कि जो चीज को देता है वो अर होता है, अर यानी कि पीछे ओ आर आता है, ठीक है। जैसे जब गुड्स भी दी गई थी, ठीक है, तो बेलर था। जब लोन के लिए भी गुड्स दी गई थी तो वो पाउनर था, राइट? तो अर की साउंड है जो पीछे रहती है व्हेन यू आर गिविंग समथिंग एंड व्हेन यू आर रिसीविंग इट, या आपकी फेवर में की जा रही है, तो यू आर व्हाट? यू आर अ ई, यू आर अ ई, लाइक लेसर लेसी। स्पेस किसने लेंट आउट की थी? स्पेस लेंट आउट की थी बैंक ने, तो बैंक है अर यानी कि लेसर, ठीक है। और जिसको दी गई थी वो है ई यानी कि लेसी, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से इन रिलेशनशिप्स को याद कर सकते हो बहुत आसानी से। फर्दर इट्स रिलेटेड टू हाइपोथिकेशन ऑफ मूवेबल्स। अब हाइपोथिकेशन के चार्ज में क्या होता है? ओनरशिप रिमेन्स विद whom? ओनरशिप जो रहती है दैट रिमेन्स विद द बोरोअर। जो ओनरशिप रहती है वो भी बोरोअर के पास रहती है, और ओनरशिप के साथ साथ जो पोजेशन रहता है दैट इज आल्सो रिमेनिंग विद द बोरोअर। और हाइपोथिकेशन को कहा जाता है इम्प्लाइड प्लेज। हाइपोथिकेशन इज सेड टू बी द इम्प्लाइड प्लेज। क्यों कहा जाता है इम्प्लाइड प्लेज? क्योंकि देखो, इन केस अगर, क्योंकि ये भी पहली बात तो है, जो हाइपोथिकेशन का चार्ज है दिस इज आल्सो क्रिएटेड फॉर द केस ऑफ द मूवेबल गुड्स। जो भी मूवेबल गुड्स होती है उनके केस में किया जाता है। सिर्फ मॉर्गेज जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में किया जाता है, अदरवाइज मूवेबल के केस में किया जाता है। अब लेट से यहाँ पर एक पर्सन शॉपकीपर है, इन्होंने सामान परचेज करना था, इन्होंने बैंक से सीसी लिमिट ले ली है, तो ये गए, इन्होंने सामान परचेज कर लिया और इनके पास अब आ गया स्टॉक, राइट? अब ये स्टॉक रखेंगे, बोरोअर ही स्टॉक को रखेगा। बैंक जो है उसके सिर्फ एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा हाइपोथिकेशन का। अगर मान लो कल को ए ने कर दिया डिफॉल्ट, फिर बैंक देगा एक नोटिस और इसका पोजेशन जो है ले लेगा। दैट इज वाइड इट इज सेड टू बी द इम्प्लाइड प्लेज। हाइपोथिकेशन को इम्प्लाइड प्लेज के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो पर्सन चार्ज क्रिएट करवाता है उसको कहते हैं हाइपोथिकेटर, यानी कि जो कस्टमर रहेगा दैट विल बी द हाइपोथिकेटर, और जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट करवाया जाता है यानी कि जो बैंक होता है दैट विल बी द हाइपोथिकेटी,
ठीक है, तो एक होता है हाइपोथिकेटर और दूसरा होता है हाइपोथिकेटी. दैट्स अ केस रिलेटेड टू द हाइपोथिकेशन. देन इट्स रिलेटेड टू द असाइनमेंट ऑफ राइट्स. आपने ना बहुत बार सुना होगा असाइनमेंट ऑफ राइट्स. आपने चार्ज के बारे में सुना होगा कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्शनेबल क्लेम्स, लाइक जैसे मान लो कोई आपका बुक डेप्ट था, ठीक है, आपने उसको आगे असाइन कर दिया, या फिर इट कुड बी रिलेटेड कि इसके अलावा क्या हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी थी, आपने उसको आगे असाइन कर दिया. अब इंश्योरेंस पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू होती है ना, वो असाइन होती है. तो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल हियर. लेट्स टेक द केस कि पर्सन ए है और पर्सन ए की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है एंड उसकी जो वैल्यू बन रही है, सरेंडर वैल्यू, डेट इज 15L, 15 लाख की है. और ये कंपनी है, LIC कंपनी है, उसके पास ये चल रही है पॉलिसी. अब ये इसके बदले में लोन लेना चाहता है, ये इसके बदले में लोन लेना चाहता है क्योंकि इसको पैसे चाहिए. तो पर्सन ए विल बी डूइंग व्हाट? पर्सन ए बैंक के पास गया, बैंक को जाकर के कहता है कि इसने लोन लेना है एंड फर्दर अब ये एक लेटर लिखेगा. क्या लिखेगा? लेटर लिखेगा कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसको असाइन कर दो आप. किसके नाम में? बैंक के नाम में मेरे असाइन कर दो. इसने प्रॉपर्टी को, यानी कि इसकी जो पॉलिसी थी उसको कह दिया असाइन कर दो. तो यहां पर जो LIC है उसको लिख के दिया एंड डेट विल बी सेंडिंग अ कंफर्मेशन टू पर्सन ए. ठीक है, कि भाई हमने असाइनमेंट कर दिया एंड रिटर्न एक कंसेंट होगा बाय द पर्सन ए कि भाई मैं असाइन करना चाहता हूं. एंड जब असाइनमेंट हो जाएगी तो जब पॉलिसी ब्रेक की जाएगी, द अमाउंट विल बी पेड टू द बैंक, नॉट टू द कस्टमर. क्योंकि जो राइट्स थे, जो राइट्स थे वो फर्दर असाइन कर दिए गए हैं. दोज हैव बीन असाइंड फर्दर, राइट, वो आगे असाइन कर दिए गए हैं. दैट इज अ केस. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो असाइनमेंट होता है. अब जो असाइनमेंट करवाता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज सेड टू बी द असाइनर. उसे क्या कहते हैं? असाइनर कहते हैं. तो कस्टमर जो होगा दैट विल बी द असाइनर. तो कस्टमर बन जाएगा असाइनर एंड फर्दर बैंक बन जाएगा असाइनी. ठीक है, तो कस्टमर असाइनर की डायरेक्ट करेगा जो कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट को फर्दर ट्रांसफर करेगा एंड बैंक बन जाएगा असाइनी, जहां पर उनके पास राइट रहेंगे कि वो क्लेम कर सकते हैं पेमेंट को फ्रॉम द थर्ड पार्टी. क्लियर है? इज दिस क्लियर? तो ये असाइनमेंट का चार्ज था जो क्रिएट किया जाता है एंड इसमें जो रिलेशनशिप था मैंने आपको उसके बारे में बताया. फर्दर स्टेडी टू गारंटी के केस में क्या होता है? इन द केस ऑफ बैंक गारंटी, बैंक गारंटी अलग अलग तरह की होती है. इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल गारंटी, इट कुड बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस गारंटी, इट कुड बी रिलेटेड टू द डेफर्ड पेमेंट गारंटी. किसी भी तरह की गारंटी हो सकती है, राइट. लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट यही है कि यहां पर बैंक एक्ट कर रहा है, बैंक एज अ गारंटर एक्ट कर रहा है, एज अ श्योरिटी एक्ट कर रहा है, राइट. एंड लेट्स एक अंडरलाइन ट्रांजैक्शन है कस्टमर के बीच में और कोई थर्ड पार्टी के बीच में. तो थर्ड पार्टी के बीच में एंड कस्टमर के बीच में एक अंडरलाइन ट्रांजैक्शन है एंड हियर थर्ड पार्टी सेज कि भाई आप अगर बैंक की गारंटी लेकर के आते हो फिर तो ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज वी वॉन्ट बी पार्टी टू इट. ठीक है, तो इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो बैंक है वो गारंटी देता है थर्ड पार्टी को ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर कि कल को अगर कोई दिक्कत हुई तो आई विल बी पेइंग द लॉसेस, मैं आपके लॉस को गुड कर दूंगा, सही आपको पे कर दूंगा. तो वो होता है थर्ड पार्टी गारंटी से रिलेटेड हो गया. ठीक है, थर्ड पार्टी गारंटी होगी. अब इस केस में जो बैंक है उसको कहते हैं हम श्योरिटी. बैंक इज सेट टू बी द श्योरिटी. कस्टमर एप्लीकेंट भी होता है लेकिन इसको हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं. वी से द पर्सन टू बी प्रिंसिपल डेटर क्योंकि एक्चुअल में पैसा तो इसी ने पे करना था ना. एंड जो थर्ड पार्टी है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी, जिसकी फेवर में गारंटी इशू की जाती है, दैट इज सेड टू बी द बेनिफिशियरी. तो बैंक यहां पर प्रॉमिस करता है, बैंक यहां पर प्रॉमिस करता है कि वो बेनिफिशियरी को पे करेगा अगर कस्टमर फेल हो गया. अगर कस्टमर फेल हो गया तो एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है. तो इसके केस में जो बैंक है दैट विल बी द श्योरिटी, उसको श्योरिटी कहा जाएगा एंड जो कस्टमर है दैट विल बी द प्रिंसिपल डेटर, वो प्रिंसिपल डेटर बन जाएगा, राइट. अगेन after that it's related to the overdraft and the cash credit facilities. Now in case of overdraft and cash credit facilities जो बैंक है that will be the creditor, जैसे हमने पढ़ा था ऑलरेडी. बैंक क्रेडिटर है
एंड कस्टमर जो बन जाएगा वो बन जाएगा डेटर। फर्दर रेमिटेंस फैसिलिटी के केस में अगर देखें तो बैंक जो है वो एजेंट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर एक इंस्ट्रक्शन देगा, राइट? तो कस्टमर विल बी द प्रिंसिपल। जो कस्टमर है उस केस में क्या बन जाएगा, कस्टमर विल बी द प्रिंसिपल, क्योंकि उसने वो इंस्ट्रक्शन दी है तो कस्टमर बन गया प्रिंसिपल। एंड जो बैंक है उसे इस इंस्ट्रक्शन को पूरा करना है तो वो एज एन एजेंट एक्ट करेगा, राइट? फर्दर इट्स रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट ऑपरेशंस। इन केस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ध्यान रखिएगा, जो इंपोर्टर होता है यानी कि जो पर्सन लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाता है, कस्टमर जो होता है, कस्टमर इज द इंपोर्टर, क्योंकि कस्टमर ही ओपन करवाता है लेटर ऑफ क्रेडिट को, राइट? एंड इंपोर्टर ओपन करवाता है। एंड जो इंपोर्टर होता है डेट इज सेड टू बी व्हाट, उसको हम क्या कहते हैं, एलसी की लैंग्वेज में डेट इज सेड टू बी एप्लीकेंट, उनको एप्लीकेंट कहा जाता है, राइट? एंड फर्दर बैंक जो रहेगा डेट विल बी द इशूइंग बैंक। तो रिलेशनशिप एप्लीकेंट एंड इशूइंग बैंक का रहेगा। अब बैंक इशूइंग बैंक की डायरेक्ट करता है, बैंक एक्ट एज एन इशूइंग बैंक, या फिर इसको हम ओपनिंग बैंक भी कहते हैं, वी आल्सो से टू बी ओपनिंग बैंक। क्लियर है? तो बैंक की ऑब्लिगेशन होती है कि आपका अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ है इंपोर्टर का एक्सपोर्टर के साथ, उसके साथ मैटर नहीं करता, लेकिन अगर एक कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन हुई तो बैंक को अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा, राइट? फर्दर इन केस ऑफ ट्रस्ट अकाउंट ऑपरेशंस, ट्रस्ट अकाउंट ऑपरेशंस के केस में क्या रिलेशनशिप रहेगा? लाइक जैसे मान लो नॉमिनेशन के केस में होता है, नॉमिनेशन के केस में होता है, बिकॉज इन द केस ऑफ नॉमिनेशन आल्सो जो बैंक है उसके ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि भाई आपने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, आपने पेमेंट जो है वो करनी है, ठीक है? नॉमिनी को, लेट्स से केस पर्सन ए का अकाउंट था और पर्सन ए ने पर्सन एन को बनाया था नॉमिनी, राइट? अब पर्सन ए हो जाता है डिजीज, इनकी हो जाती है डेथ, तो उसके केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नॉमिनी को पैसा देना है। अब वो किसके पास पड़ा है? अब बैंक के पास पैसा पड़ा है, तो बैंक की क्या पोजीशन है? अब बैंक के ऊपर पोजीशन क्या है, क्योंकि ये पैसा अब बैंक के पास एज अ ट्रस्ट पड़ा है, एज अ ट्रस्ट दिस मनी इज नाउ अवेलेबल, राइट? अब डिपॉजिटर की डेथ के बाद बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि ये पैसा बैंक ने पे करना है राइटफुल बेनिफिशियरी को अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस ओवर देयर। तो यहां पर जो बैंक है दैट विल बी द ट्रस्टी, ठीक है? तो बैंक बन जाएगा यहां पर ट्रस्टी और एन बन जाएगा यहां पर बेनिफिशियरी, राइट? वो बेनिफिशियरी बन जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस फाइल का, जल्दी से हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app, राइट? हियर विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू द कोर्स। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। इट्स रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन द एसेट्स, types of charges on the asset. So we are having the different type of charges. तो अगर मैं सम अप करना चाहूँ, पहले तो इस टॉपिक को हम सम अप करते हैं, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के टॉपिक को सम अप करते हैं। सो वी आर हैविंग द कोर फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स, डिफरेंट डिफरेंट आपके फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? लाइक डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप है। अब डिपॉजिटर का केस है तो डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, बैंक जो है वो डेटर है क्योंकि पैसे देने हैं, कस्टमर जो है क्रेडिटर है क्योंकि पैसे लेने हैं। अगर लोन की बात करें तो बैंक क्रेडिटर है एंड कस्टमर इज द डेटर, राइट? एंड अगर कलेक्शन पेमेंट की बात करें तो बैंक जो है वो एज एन एजेंट एक्ट करता है और कस्टमर जो है वो एज प्रिंसिपल एक्ट करता है, राइट? एंड फर्दर अगर मैं एसेट सर्विसेज की बात करूं तो इन केस ऑफ लोकर क्या रहता है रिलेशनशिप? लेसर लेसी का रिलेशनशिप रहता है। बैंक वुड बी द लेसर क्योंकि बैंक ने स्पेस को लेंट आउट किया है और जिसको स्पेस को दिया गया है वो रहेगा लेसी रहेगा, ठीक है? और जब प्लेज का चार्ज क्रेडिट होता है तो क्या बन जाता है रिलेशनशिप? दैट इज पाउनर पाउनी। तो बैंक जो होता है क्योंकि जो बैंक होता है वो होता है पाउनी, क्योंकि बैंक को गुड्स प्रोवाइड की जाती हैं चार्ज क्रेडिट करवाने के पर्पज के लिए, तो बैंक बन जाता है पाउनी और कस्टमर जो होता है वो होता है पाउनर। एंड अगर मैं बात करता हूँ रिलेटेड टू गारंटी तो उसके केस में क्या रिलेशनशिप रहेगा? श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर का रिलेशनशिप रहेगा उस सिनेरियो में, ठीक है? सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो डिफरेंट हैट्स होती हैं बैंक की, एज यू कैन सी द बैंक इज वेयरिंग द डिफरेंट हैट्स। बैंक कभी डेटर की तरह एक्ट करता है, कभी क्रेडिटर की तरह एक्ट करता है, कभी लेसर
कभी बेली की तरह एक्ट करता है जिसको गुड्स दी जाती हैं, लाइक अगर सेफ कस्टडी के लिए दी गई गुड्स तो बैंक जो है वो बेली की तरह एक्ट करेगा। अगर कोई बैंक को इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करना है तो बैंक एजेंट की तरह एक्ट करेगा। एंड फर्दर अगर कोई चार्ज क्रेडिट करेगा तो बैंक कुड बी एक्टिंग एज पाउनी, मॉर्टगेजी, हाइपोथिकेटी, राइट। और अगर नॉमिनेशन को पैसा पे करना है तो बैंक एज अ ट्रस्टी भी एक्ट करता है, बैंक आल्सो एक्ट एज अ ट्रस्टी। सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स विच आर अवेलेबल, जो अवेलेबल है डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर, डिफरेंट टाइम सिनेरियोज के ऊपर, राइट। क्लियर है चीज? चलिए, राइट, दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक IIBF24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.